नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। बीए फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप हैं और ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट है तो आज की क्लास जो है वो तीसरे अध्याय की है, इकाई संख्या 2 की। इससे पहले इकाई संख्या 2 के 2 अध्याय आप देख चुके, जिसमें हमने पहले अध्याय में चर्चा किया कि महासागरों और महाद्वीपों की उत्पत्ति आखिरकार कैसे हुई, जिसमें हमने वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में आपको समझाया। किस तरीके से एक प्लेट दूसरी प्लेट पर तैरती है और टकराती है और उसके परिणाम स्वरूप तमाम प्रकार के वलित पर्वतों का निर्माण हुआ, इन सभी चीजों को हमने बताया। मैंने वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत पढ़ा, जिसमें मैंने बताया कि पैंजिया पैंथालासा नाम के दो पहले पैंजिया नाम का भूखंड था, उसके चारों तरफ पैंथालासा नाम का सागर था। फिर वही पैंजिया भूखंड जो था दो भागों में टूटा, टेथिस सागर एक सक्रिय जलराशि के द्वारा, और उसके बाद में फिर उसी को टेथिस भूसन्नति भी कहा गया। और धीरे धीरे करके क्या हुआ कि वो दो खंडों में जब बटा, एक का नाम था, ऊपर वाले का नाम था लारेसिया जिसको कहते हैं अंगारा लैंड, और नीचे वाले का नाम था गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड से दक्षिण भारत के जितने भी दक्षिण गोलार्ध के जितने भी महाद्वीप हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिणी भारत, ये सब जो है गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं आज के महाद्वीप में। और जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में जैसे उत्तरी अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, एशिया वाला पूरा उत्तरी एशिया पूरी हो गई, ग्रीनलैंड वगैरह हो गए, उन सभी का निर्माण लारेसिया यानी कि अंगारा लैंड के टुकड़ों से हुआ। इस तरीके से आज जो वर्तमान में 5 महासागर और 7 महाद्वीप जो पृथ्वी पर विद्यमान है, वसुंधरा सप्तद्वीपा वसुंधरा, तो वो सारे के सारे 7 द्वीप जो महाद्वीप हैं, बेसिकली महाद्वीप वह भूखंड होता है जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ होता है और विशाल भूराशि होती है। यानी एक विशाल भूखंड जो चारों तरफ से जल से घिरा हो उसको हम महाद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप वह हिस्सा होता है, एक होता है महाद्वीप, एक होता है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप में ऐसा विशाल भूखंड जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है उसको हम महाद्वीप कहते हैं। जैसे कि दक्षिण भारत जो है अपना, ये उपमहाद्वीप है, दक्षिणी उपमहाद्वीप कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे थोड़ा सा और आगे अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा और आगे आप देखें तो एक आता छोटा सा, उसका नाम है द्वीप। एक ऐसा छोटा भूखंड जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है उसको द्वीप कहते हैं। जैसे कि जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, उसमें कई सारे द्वीप हैं छोटे छोटे, मालदीव हो गया, ठीक है, लक्षद्वीप हो गया, ये सब छोटे छोटे द्वीप हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैंने समझाया। तो महाद्वीप 7 इन सभी की जो उत्पत्ति मैंने आपको पूरा समझा करके बताया था। फिर उसके बाद में हमने आइसोस्टेसी के बारे में यानी कि भू संतुलन के बारे में आपको समझाया। भू संतुलन को दूसरे अध्याय में हमने इकाई संख्या 2 के समझा और बहुत ही बारीकी के साथ आपने उसको पढ़ा। आगे हम चर्चा करेंगे बाबू अध्याय संख्या 3 के बारे में, जिसमें हम चर्चा करेंगे अर्थक्वेक के बारे में, भूकंप के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ज्वलन टॉपिक, और हमेशा से ये आता रहा है। खास करके पर्वतीय इलाकों में भूकंप ज्यादा देखे गए हैं। भूकंप का मतलब होता है भू माने पृथ्वी और कंप माने कांपना। जब पृथ्वी कांपती है उसी को भूकंप कहते हैं। पहले विचारधाराएं चलती थी कि भाई पृथ्वी शेषनाग के फण पर टिकी है और शेषनाग के कई फण हैं, तो ऐसे में जब वो पृथ्वी एक फण से दूसरे फण पर जाती है तो भूकंप आते हैं, समुद्री तूफान आते हैं, ज्वालामुखी फटता है। ऐसे ही अवधारणाएं मान्यताएं विद्यमान थी। कुछ लोगों ने कहा कि भाई पृथ्वी जो है बैल के सींग पर है और जब एक सींग से दूसरे सींग पर जाती है तो ऐसे में भूकंप आना स्वाभाविक सी बात है। इस तरीके की जो है मान्यताएं प्रचलित रही हैं हिंदू धर्म में। ऐसे ही कोई कहता है कि पृथ्वी किसी जो है उस पर है, सुअर पर रखी है, कोई कहता है कि किस पर रखी है, कोई कहता है 12 सिंह। मतलब दुनिया भर के जितने भी धर्म हैं, सभी धर्मों में सभी देश की अलग अलग संस्कृति और मान्यताओं में अलग अलग तरीके की जो है चीजें विद्यमान है। हालांकि इसको एक बार मैंने बताया था पूरा विस्तार से, तो इसमें बहुत सारी मान्यताएं हैं। बहरहाल अगर देखें तो ये सब मान्यताएं ही हैं, ये सब एक कपोल कल्पना ही मान सकते हैं। इतना ज्यादा इसमें कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं आपको दिखाई पड़ते हैं। लेकिन हाँ, पृथ्वी की बात की जाए तो एक पृथ्वी का आकार कैसा है, गोलाभ आकार की पृथ्वी। गोलाभ माने तो जियाड आकार। कुछ लोगों ने कहा पृथ्वी गोल है, कुछ ने कहा कि पृथ्वी अंडे की जैसी है, कुछ ने कहा इस तरह से है। पृथ्वी बेसिकली गोलाभ आकार की होती है। पृथ्वी कुछ इस टाइप की है, ठीक है, इस टाइप की पृथ्वी है। समझ रहे चीजें, पृथ्वी एकदम से गोल नहीं है। इस तरीके की चीजें क्लियर हुई। तो उसी पृथ्वी में जब कंपन होता है उसी कंपन को भूकंप कहते हैं। ये कंपन क्यों होता है, इसका प्रभाव क्या आता है, इन सभी चीजों को आज के चैप्टर के माध्यम से जानेंगे। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं
आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ल स्टडी पॉइंट में। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और जबरदस्त तरीके से तैयारी आपकी करवाता है। भूकंप का परिचय समझते हैं बाबू। भूकंप अंग्रेजी में अर्थक्वेक प्यार से कहते हैं इसको। एक ऐसी प्राकृतिक घटना है, एक नेचुरल घटना होती है भूकंप। ये प्राकृतिक कारकों की वजह से भी होती है और मानवीय कारकों की वजह से भी होती है। यानी मानव जनित तमाम सारे क्रियाकलाप ऐसे होते हैं, जैसे कि बांध बना दिए आप। अब बांध बनाएंगे तो जल राशि इकट्ठा होगी, पृथ्वी पर दबाव पड़ेगा। उस पृथ्वी के दबाव से आसपास के इलाकों में कंपन उत्पन्न हो सकता है, स्वाभाविक सी बात है। तो ये कंपन होता है मानव जनित। ऐसे तमाम प्रकार के और चीजों की करने से जो है, लेकिन अधिकतर जो भूकंप आते हैं वो प्राकृतिक वजह से आते हैं, प्राकृतिक कारकों की वजह से आते हैं। कैसे समझने का प्रयास करें। तो एक प्राकृतिक घटना है भूकंप, जिसमें पृथ्वी की सतह अचानक हिलती है, अचानक से हिलना शुरू कर देती है। मेरे जीवन काल में 2 बार भूकंप आया है, मैंने अनुभव किया, मैंने महसूस भी किया। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, गोंडा जनपद में रहता हूं और गोंडा में मैंने 2 बार जो है भूकंप का अनुभव किया, जबकि गोंडा मैदानी क्षेत्रों में आता है, उत्तर प्रदेश मैदानी भागों में है। लेकिन आए दिनों आप देखते हैं कि जैसे पर्वतीय इलाकों में भूकंप आते रहते हैं, तो पर्वतीय इलाकों में चूंकि भू संतुलन, जो इससे पहले मैंने पढ़ा, भू संतुलन का बड़ा योगदान है। थोड़ा सा भी भूमि का संतुलन बिगड़ेगा तो भूकंप आ जाएगा। इसीलिए पहले मैंने भू संतुलन को आपको पढ़ाया, ताकि भू संतुलन को समझने के बाद में आप भूकंप की अवधारणा को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, जानेंगे, परखेंगे, उसको उस पर तर्क दे पाएंगे। भूकंप, भूमि का कांपना। तो पृथ्वी की सतह अचानक से हिलती है या कंपन करती है, इसी को भूकंप कहा जाता है। यह कंपन भूकंपीय तरंगों, यानी कि जो सिस्मिक वेव्स होती है, यानी कि जो भूकंपीय तरंगे होती हैं, जिनका 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगे होती हैं, उन्हीं की वजह से पृथ्वी कंपती है। भूकंप के परिणाम स्वरूप मानव जीवन, पर्यावरण और संरचनाएं जो पृथ्वी की होती हैं वो प्रभावित होती हैं, मतलब कि उन पर क्षति पहुंचती है, नुकसान होता है। भूगर्भीय दृष्टि से, भूगर्भ माने क्या होता है? पृथ्वी की आंतरिक चीजें जो है, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अगर बात करें तो पृथ्वी अंदर से एक आग का दहकता हुआ गोला है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। पृथ्वी में अंदर से आग से दहकता हुआ गोला है, तो भूगर्भ में बहुत सारी ऐसी घटनाएं, क्रियाएं हुआ करती हैं जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। तो अगर भूगर्भीय, गर्भ माने अंदर, पृथ्वी की दृष्टि से यानी भूगर्भीय दृष्टि से देखें तो यह मुख्यतः प्लेट विवर्तन की, यानी प्लेट टेक्टोनिक्स और भूपर्पटी की असंतुलन प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है। मैंने इससे पहले आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समझाई थी। प्लेट, 2 प्लेटें होती हैं, एक प्लेट नीचे वाली है और एक प्लेट ऊपर वाली है, भूपर्पटी वाली। तो जो नीचे वाली प्लेट है थोड़ी सी तरल है, ऊपर वाली प्लेट एकदम से ठोस है। वह ठोस प्लेट उस तरल चीजों पर तैरती है, और तैरती ऐसे में कई सारी प्लेटें हैं, जैसे नज़्का प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अपलेशियन प्लेट, ठीक है, या जो है ऐसे तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऐसे तमाम प्रकार की प्लेटें हैं। मैंने आपको बताया था इकाई संख्या 2 के पहले अध्याय में। तो उस अध्याय में मैंने बताया था प्लेटों के बारे में। तो वही प्लेटें क्या होती हैं, आपस में टकराती, चूंकि जो सियाल है ऊपर वाला पार्ट है, वो सीमा जो नीचे वाली पार्ट है उस पर तैर रहा है। अब जब ऐसा हो रहा है तो ऐसे में क्या होगा, उसमें तमाम प्लेटें, तो वो प्लेटें जब आप तैर रही हैं तो प्लेटें आपस में टकराती हैं, और जब यही प्लेटें आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है, पृथ्वी कंपती है। जैसे मान लेते हैं ये प्लेट, बेटा ये बोलते अपनी प्लेट है, क्या नाम है, जहां पर भारत है, ये भारतीय प्लेट है। अब भारतीय प्लेट के नीचे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वाली प्लेट है और यहाँ पर आपका अफ्रीका वाली प्लेट है। अब यहाँ पर तैर रही है, तो ये हम प्लेटें में, ऊपर तो महासागर आपको दिख रहा है कि ऊपर महासागर है, नीचे महासागरीय प्लेटें भी होती हैं। प्लेटें महासागर में भी, महासागर में धरती होती नीचे, तो वही धरती जो है इस नीचे वाली धरती से चूंकि जुड़ी हुई है, भले ऊपर समुद्र है लेकिन नीचे से धरती सब जुड़ी हुई है, तो उसी से टकराती, तो खिसक रही इधर वाली, आज मतलब जो अफ्रीका की प्लेट है ये ऊपर खिसक रही है। जब ये खिसकती तो यहाँ पर दबाव पड़ता, तो ये एक प्रकार जाकर के जहां पर भी थोड़ा सा लीक होता है, भ्रंश होता है, तो वहां पर क्या होता है, भूकंप आ जाता है या पर्वत वगैरह हिलने लगते हैं। ठीक है, आज भी हिमालय पर्वत की ऊंचाई बढ़ रही, चूंकि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ये ऊपर की ओर ढकेल रहा है उसको, इससे हिमालय की जो है ऊंचाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पहले 8,848 मीटर की ऊंचाई थी माउंट एवरेस्ट की, आज की ऊंचाई अगर नापेंगे तो कम से कम वो 2 मीटर बढ़ चुका है, 8,850 मीटर की ऊंचाई उसकी हो चुकी है। क्लियर? तो इस तरीके से
पर्वत बढ़ते भी रहते हैं। तो तात्पर्य यह है बाबू कि प्लेटें जो है एक दूसरे से टकराती हैं। जब प्लेटें टकराएंगी तो किससे क्या होगा, पृथ्वी हिलेगी। जैसे मान लेते हैं बाबू कि ये दो चीजें एक प्रकार से मैं अगर आपको समझाने का प्रयास करूं, ये एक पृथ्वी, ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है और इसी पर जो है प्लेट है। वैसे प्लेट है, एक प्लेट है, ये मान लेते हैं ये अफ्रीकन प्लेट है और ये अपनी भारतीय वाली प्लेट है, यानी कि जो एशियन प्लेट है, ठीक है। ये गोरा वाला एशियन मान लीजिए, अफ्रीका वाले काला मान लीजिए, तो काली प्लेट है। अब देखिए बेटा, ये क्या होगी ऐसे, ये प्लेट अगर मतलब कि ये चूजी चूजी इसी पर है और यहीं पर जो है प्लेटें आपस में टकराई, तो ये प्लेट इस पर टकराएगी तो क्या होगा, दोनों प्लेटों में टकराव से क्या होगा, कंपन उत्पन्न होगा। यही कंपन होता है बाबू, इसी कंपन को ही भूकंप कहते हैं, ठीक है। तो ये तो एक परिभाषा भूगर्भीय दृष्टि से देखें तो ये भूकंप के बारे में बताया जाता है। ऐसा तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा, परेशान ना हो। भूकंप कई कारणों से होते हैं, तो हेडिंग डालिएगा भूकंप के कारण, लिखिएगा प्लेट टकराव, प्लेट कोलिजन की वजह से, जो मैंने अभी आपको बताया, प्लेट के टकराने से भूकंप आ सकता है। देखिए जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो ऊर्जा जमा हो जाती है। जैसे भारत की इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है, भारत की जो प्लेट है दक्षिण भारत की, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कह सकते हैं, उसका यूरेशियन प्लेट से टकरा से क्या हुआ, हिमालय में भूकंप आता है। जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, देखिए देखिए, ये जो भारत है अपना और ये ऑस्ट्रेलिया है, या ये पूरा प्लेट जो है, ये जो जल राशि जो जुड़ी हुई है, ये ऑस्ट्रेलिया और भारत का ये हिस्सा पूरा एकदम से जुड़ा हुआ है, तो इसको एक प्लेट बोल दिया गया इंडो यानी कि ये वाला, ऑस्ट्रेलियन नीचे वाली प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या होती है, इससे टकराती है, इससे यूरेशियन प्लेट से। ऊपर वाली प्लेट कौन सी, यूरेशियन यानी कि यूरोप और एशिया वाला प्लेट, ये प्लेट। अब यहां से टकराती तो इससे क्या होता है, यहाँ पर जो यहाँ पर पृथ्वी जैसे भारत ये है, अब भारत में क्या है, ये यहाँ पर ये आपका हिमालय पर्वत, ये यहीं पर हिमालय आपका पूरा है, ये भी प्लेटवा यहाँ पर टकराएगी तो हिमालय क्या होगा, उत्पत्ति हिमालय की इसी से हुई है, तो हिमालय में भूकंप भी आएगा क्योंकि झटका लगेगा, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर आपकी क्लियर हो गई। तो हिमालय में भूकंप जो आते हैं वो यूरेशियन प्लेट्स के टकराव से आते हैं। जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जाकर के टकराती है तो इस वजह से आता है। दूसरा कारण है प्लेट के अलग होने से, प्लेट जो है डाइवर्जेंस जिसको कह सकते हैं, यानी मध्य महासागरीय पर्वतों पर आप देखेंगे, मध्य महासागरीय पर्वतों पर नई क्रस्ट बनते समय तनाव उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जब क्रस्ट वाली आकृति बनती है, कहीं ना कहीं पे जब से प्लेटें जैसे खिंचाव हो रही है, एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर जा रही है, उससे भी क्या होगा, खिंचाव उत्पन्न होगा। खिंचाव से भी जो है भूकंप आ सकता है। एक तो दबाव से आएगा, जैसे मान लेते हैं दो प्लेटें आपस में है, ये दो प्लेटें हैं, ये दो प्लेटें ऐसे मान लेते हैं, ये दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, तो टकराती तो भी झटका लगेगा, भूकंप आएगा। और एक बैग से अगर अलग खिसकती हैं तो भी एक प्रकार से बीच में जो होगा दरार पड़ जाएगी, इससे भी भूकंप आ सकता है थोड़ा सा। क्लियर यह चीजें। तीसरा कारण होता है, तीसरा कारण है प्लेट का पर्ची तरह खिसकना, ट्रांसफर फॉल्ट, यानी प्लेटें एक दूसरे के समानांतर खिसकती हैं। जैसे कि कैलिफोर्निया का सान एंड्रियास फॉल्ट जो है, वो फॉल्ट माने होता है एक दरार, एक गड्ढा, यानी कि एक समान, जैसे कि एक समानांतर वाले क्या होता है, ये रेखाएं समानांतर रेखाएं हैं, यानी ये प्लेट भी इधर की ओर जा रही है, ये प्लेट भी इधर की ओर जा रही है, तो ऐसे में कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, ना एक दूसरे से लड़ेंगी, तो इससे भी क्या होता है कि रगड़ आती है, तो इससे क्या दरार वगैरह पड़ सकती है और दिक्कत, भूकंप आ सकते हैं। यानी दोनों प्लेटें एक ही दिशा में गति कर रही हैं और ऐसी दिशा है कि एक दूसरे से कभी मिलेंगी नहीं, एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं, एक दूसरे से कभी लड़ेगी नहीं, उसी को समानांतर कहते हैं। समानांतर चतुर्भुज आपको पता होगा तो बता दीजिएगा, ऐसे 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 ऐसे, ये समानांतर चतुर्भुज होता है। ये इसमें रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं, ये रेखा कभी एक दूसरे को मिलेगी नहीं, ठीक है, ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को कभी मिलेगी नहीं, ये सीधे निकल जाएगी, इसी को समानांतर रेखाएं कहते हैं। तो ऐसे में ये पर्वत जो होते हैं समानांतर खिसकते हैं, ठीक है, तो ऐसे में भी थोड़ा बहुत भूकंप आने के चांसेस रहते हैं। चौथा कारण है मानव गतिविधियां, मनुष्य ऐसी कई तमाम सारी गतिविधियां भी करते हैं जिसकी वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जैसे खनन करना हुआ, डैम का निर्माण करना हुआ, भूमिगत विस्फोट हो गया, ठीक है। भूमिगत विस्फोट मतलब क्या होता है, जैसे मनुष्य क्या करता है, कभी कभी बहुत लंबी लंबी गहरी गहरी खाइयां खोदता है, तमाम माइंस करता, तमाम चीजें जैसे कि प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए, कोयला प्राप्त करने के लिए या और चीजों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जो है खुदाई करता है। और जब ऐसे में वो खुदाई करता है तो ऐसे परिणाम स्वरूप भी भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। डैम माने होता है बांध, तो बांध के बनाने से भी, जो कि बांध बनाएगा तो क्या होगा, बांध बनाएगा तो जो पानी होगा नदी का पानी बहता है तो कोई दिक्कत नहीं, पानी बह रहा है
तो पृथ्वी पर दबाव नहीं पड़ता है। लेकिन वही पानी जो बह रहा है उसको बांध बना करके जब हम रोक लेते हैं, डंप कर लेते हैं, इसलिए इसको डैम नाम दिया गया, क्योंकि हम पानी को डंप कर लेते हैं और पानी इकट्ठा जो है भर जाता है, जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, खूब पानी इकट्ठा हम रोक लेते हैं। तो उस पानी वजन में होता है ना, जैसे कि ये बोतल है, 2 लीटर का बोतल होता है ये, ठीक है। तो 2 लीटर पानी इतने बड़े बोतल में अगर समाया हुआ है, तो सोचो जब बड़े बड़े बांध ऊंचे बन जाते हैं, उसमें तमाम पानी इकट्ठा रहता है, तो वो पृथ्वी पर क्या करता है, दबाव बनाता है। पृथ्वी पर जब दबाव बनता है तो उससे असंतुलन फैलता है पृथ्वी में, प्रकृति में, क्योंकि जो नदी बह रही है वो संतुलित अवस्था में बह रही है। लेकिन जब उसके साथ हम छेड़छाड़ करते हैं, उस पर बांध बना करके रोक लेते हैं, तो पानी इकट्ठा हो जाता है, इससे पृथ्वी पर दबाव बनता है और उस दबाव के परिणाम स्वरूप भूकंप की संभावनाएं बढ़ जाती हैं उस एरिया में। तो जहां जहां पे बांध बना हुआ है वहां वहां भूकंप की संभावना बढ़ी हुई दिखाई पड़ती है, ठीक है। भूमिगत विस्फोट, भूमिगत माने भूमि के अंदर कभी कभी हम खान वगैरह बनाने के लिए विस्फोट करते हैं, कुछ गोला बारूद लगाते हैं, तो उससे भी दिक्कत हो सकती है। अगला का ज्वालामुखी गतिविधियां, वोल्केनिक एक्टिविटी, ये सब अगला है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या होता है, एक क्रिया होती है। ज्वालामुखी बहुत विस्फोट के साथ फटता है, क्योंकि अंदर जो है पृथ्वी के मैग्मा भरा हुआ है, जो कि एकदम से गरम गरम हीट हीट पूरा है, खूब गरम है। उससे एक प्रकार से कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो कि ऊपर निकलने का प्रयास करती हैं। उन्हीं गैसों की वजह से मैग्मा जो होता है पृथ्वी से बाहर निकलने का प्रयास करता है, और इसी बाहर निकलने की प्रक्रिया में वो लगातार पृथ्वी की जो ऊपरी परत पर अटैक करता रहता है। और लगातार जब अटैक करता है तो कोई ऐसा छिद्र मिल जाता है उसको, कोई ऐसा थोड़ा हल्का चीज मिल जाता है जिस पर वो जब अटैक करता है तो वो हल्का वाला पार्ट जो होता है फट जाता है, और उसी की फटने की प्रक्रिया को ज्वालामुखीयता कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी एक पर्वत होता है, और जो ज्वालामुखी पर्वत से निकलने वाला जो लावा मैग्मा होता है वो एक प्रकार से क्रिया को ज्वालामुखीयता कहते हैं, और जो पहाड़ होता है जिससे निकलता है उसको ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ज्वालामुखी पर्वत या शंकु कह सकते हैं। जब वहां से जिस गड्ढे से ज्वालामुखी बाहर निकलता है उस गड्ढे को क्रेटर कहते हैं पहली बार, और जब उसी गड्ढे से बार बार ज्वालामुखी बाहर निकलता है, बार बार मैग्मा बाहर निकलता है विस्फोट के साथ, तो गड्ढा बहुत बड़ा हो जाता है। उस बड़े वाले गड्ढे को कालडेरा कहते हैं। जैसे बड़ा कराहा, तो बड़ा कराहा जो होता है उसको कालडेरा कहा जाता है, और छोटा सा मान लेते हैं जग जैसा इतना छेद निकला है उससे, तो उसको बोलेंगे करेटर। करेटर, क्रेटर माने छोटा गड्ढा, ज्वालामुखी से बना हुआ छोटा गड्ढा जो पृथ्वी के ऊपरी परत पर बनता है। तो पृथ्वी मतलब ज्वालामुखी के द्वारा बनाई गई जो स्थलाकृति है उसमें एक होता है क्रेटर, एक होता है कालडेरा, और एक होता है आपका जो चट्टाने जो काली मिट्टी की बनती है। जो मैग्मा जब बाहर निकलता है पृथ्वी से, तो मैग्मा से जब गैसें बाहर निकल जाती हैं तो मैग्मा जो है पृथ्वी पर फैल जाता है। जब उससे मैग्मा से गैसें बाहर निकल जाती हैं तब वह गैस निकलने के बाद में उस मैग्मा को हम लावा कहते हैं। लावा वह स्थिति होती है जब वहां से निकल जाता है, जो ज्वालामुखी शंकु गुंबद सब कुछ बन जाता है इससे। तो ये होता है ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी एक विस्फोट के साथ फटने की क्रिया होती है, गाम से फटता है ज्वालामुखी, ठीक है। कभी कभी ऐसे ज्वालामुखी तो बहुत तप्त लाल लाल दहकता हुआ लावा से चुरेगा, मतलब उसमें अगर आप कुछ भी फेंक दो, लोहा नहीं, लोहा से भी कोई टाइट वस्तु फेंक दो सब गल जाएगा, 2 मिनट लगेगा गलने में, सब कुछ सब साफ तबाह करता हुआ चला जाएगा। तो ज्वालामुखी फटने पर भी आसपास भूकंपीय कंपन महसूस हो, चुके ज्वालामुखी विस्फोट के साथ फटता है, ये वजह होती है। ये हो गया भूकंप का कारण, समझ में आ गया। भूकंप की संरचना समझते हैं। भूकंपीय क्षेत्र, जो भूकंप का जोन होता है इंडिया में बेसिकली उसको समझते हैं। भूकंप कहां कहां पर आते हैं भारत में। भारत में भूकंप की अगर बात की जाए तो अत्यधिक सक्रिय भूकंप जो आते हैं वो खास करके जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड के इलाके में, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट का इलाका जो भी पर्वतीय इलाका है, नॉर्थ ईस्ट माने उत्तरी पूर्वी इलाकों में आप देखते हैं कि भूकंप अधिक मात्रा में आपको देखे गए हैं, और खास करके अत्यधिक सक्रिय भूकंप आपको दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर हमेशा आते आते रहते हैं। सक्रियों में खास करके पश्चिम बंगाल में कुछ भूकंप जल्दी मतलब आते हैं, और महाराष्ट्र और कर्नाटक के लिए क्योंकि छोटी मोटी पर्वत पहाड़ यहाँ पर भी आपको दिखेंगे। और कम सक्रिय वाले जैसे अपेक्षाकृत सुरक्षित भूकंप जो होते थोड़ा बहुत, जैसे अपने यहाँ पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पांडिचेरी, कुछ मध्य प्रदेश का इलाका, उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे करके बहुत कम ही आता है, लेकिन हाँ आता है। चलिए भूकंप का मापन कैसे करते हैं। देखिए भूकंप का मापन एक तो मैग्नीट्यूड के माध्यम से करते हैं। देखिए भूकंप की ऊर्जा की मात्रा को पहले मापा जाता है कि भूकंप जब आता है तो भूकंप कितनी ऊर्जा के साथ बाहर निकल रहा है, भूकंप का जो मैग्मा है या उसकी विस्फोट की क्षमता कितनी है। फिर उसके बाद में इसको रिक्टर स्केल, रिक्टर नाम का एक स्केल होता है, उस स्केल का प्रयोग करके इसकी तीव्रता का मापन किया जाता है। और 0 से 10 स्केल होता है, इसमें प्रत्येक अंक से ऊर्जा लगभग 32 गुना बढ़ती है, यानी कि अगर 1 है
फिर उससे दुगना हुई तो 32 गुना ऊर्जा मान लेते बढ़ गई है। इस तरीके से रिक्टर पैमाने के द्वारा हम जो है मापते हैं। सिस्मोग्राफ नाम का यंत्र होता है, उसके द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापन करते हैं। और पैमाना कौन सा होता है? रिक्टर पैमाना। अगला मापन होता है इंटेंसिटी के द्वारा। जैसे भूकंप का प्रभाव मानव जीवन और संरचनाओं पर कैसा पड़ता है, इसके आधार पर मापते हैं। मेरकैली स्केल का प्रयोग भी करते हैं मापने के लिए इसमें। और 1 से 12 स्तर होता है मेरकैली स्केल में। जैसे हल्का कंपन से विनाशकारी भूकंप, तो ये सब चीजें मापी जाती है मेरकैली स्केल से भी। वैसे रिक्टर पैमाना जो होता है सबसे महत्वपूर्ण पैमाना है, और रिक्टर पैमाने पर ही सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन बहुत ही आसानी से किया जाता है और बहुत ही जबरदस्त और सही आंकड़ा प्रस्तुत होता है इससे। ठीक है, तो ये सब होगा आपका ये। अब भूकंप की चीजों को समझ रहे हैं आप। अब यहाँ पर एक चीज और समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना तो जुड़ सकते हो। 91 61 93 60 62 पर एसएमएस कर दीजिएगा। ठीक है, आपके लिए जो है पूरा पीडीएफ तैयार कर लिया गया है। हर एक यूनिट के सभी चैप्टर्स की पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर, मॉडल पेपर, सब कुछ आपको मिलने वाले हैं। अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा इस व्हाट्सएप नंबर पर, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम भी लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक है, आपका नाम क्या है, आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और आप किस सेमेस्टर में है, सब कुछ लिख करके भेज दीजिएगा। सभी सब्जेक्ट के कोर्स की व्यवस्था कर दी गई है। मात्र 100 रुपए फीस में सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे आपको। आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी क्यूआर कोड स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। जैसे ही 100 रुपए फीस आप जमा करेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा। वहां पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, वहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के, सभी यूनिट्स के, यानी यूनिट नंबर 1 से लेकर के 8 तक के पीडीएफ नोट्स की व्यवस्था। साथ ही साथ में जो है 5 से 6 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। लिखने वाले भी, ऑब्जेक्टिव वाले भी, सभी टाइप की परीक्षा किसी भी विश्वविद्यालय के, किसी भी कॉलेज में आप पढ़े, बिहार के, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, ठीक है, या फिर उड़ीसा के, या फिर आप जो है उत्तराखंड के, या किसी भी विश्वविद्यालय से आप पढ़ रहे हैं, राजस्थान के, ठीक है, सारे विश्वविद्यालयों में जियोग्राफी में यही पढ़ना है आपको। ठीक है, प्रथम सेमेस्टर फिजिकल जियोग्राफी, तो ये सब चीजें आपको पूरा मिल जाएंगी मात्र 100 रुपए फीस में। केवल एक सब्जेक्ट नहीं, बल्कि आपका जियोग्राफी के साथ साथ आपका जो 2 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट, एक को करिकुलर सब्जेक्ट। को करिकुलर में जैसे फूड न्यूट्रिशन हाइजीन है, तो उसका 5 से 6 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अवेलेबल है विथ आंसर, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का ही पेपर। को करिकुलर का पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, माइनर का पेपर अधिकतर विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव होता है। तो परीक्षा चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखने वाली हो, वैसे को करिकुलर का ऑब्जेक्टिव भी होता है, तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के मॉडल पेपर की व्यवस्था हो चुकी है। कम से कम 5 प्रैक्टिस सेट में करवा चुका हूँ, 4 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ, 5वें की तैयारी चल रही, जल्दी वो भी आ जाएगा, परेशान नहीं होना है। हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बीए के रेकर को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। तो आप प्लीज जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप एसएमएस करके आप जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी सभी का चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सारे यूनिट्स का पीडीएफ नोट्स, सभी चैप्टर्स का पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा, और मॉडल पेपर रिवीजन क्लास मिलेगा। आपको किताब सीरीज कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तुरंत एसएमएस करें इस नंबर पर दिए गए एसएमएस पर, और आप जो है तुरंत प्राप्त करें चीजों को। भूकंप के प्रकार को समझते हैं। भूकंप कई प्रकार का होता है। भूकंप के प्रकार, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। देखिए, पहला होता है टेक्टोनिक भूकंप। टेक्टोनिक अर्थक्वेक प्लेट मूवमेंट से उत्पन्न होता है, यानी कि ये प्लेट विवर्तन की होती है, प्लेट एक दूसरे से टकराती है या खिसकती है, तो उससे भूकंप उत्पन्न होता है। सबसे सामान्य और शक्तिशाली भूकंप जो है ये प्लेट टेक्टोनिक भूकंप की वजह मतलब वही होता है, जो प्लेट के टकराने से या प्लेट के अलग होने से, समानांतर चलने से भूकंप आता है, और सबसे विनाशकारी भी होता है। दूसरा भूकंप है ज्वालामुखीय भूकंप, वोल्केनिक अर्थक्वेक। ये ज्वालामुखी फटने से ज्वालामुखी भूकंप जो है उत्पन्न होता है। तीसरा होता है अंतर परत भूकंप। अंतर परत भूकंप की अगर बात की जाए तो प्लेट के अंदर तनाव और दरार उत्पन्न होती है। प्लेट के अंदर, जो प्लेट की खिसकने से नहीं, प्लेट के अंदर जब दरार उत्पन्न हो जाती है खिंचाव की वजह से, ऐसे में भूकंप आ सकते। प्लेट के अंदर तमाम क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं की वजह से। चौथा होता है मानव जनित भूकंप। अर्थ मतलब कि जो मनुष्य के द्वारा होता है, जैसे कि कोई खनन करके, ठीक है, डैम यानी बांध बना करके, भूमिगत विस्फोट वगैरह करवा करके, इन सभी से जो भूकंप उत्पन्न होता, तो ये सब। भूकंपीय तरंगों की बात की तो भूकंप की 3 तरंगे होती हैं। पहली तरंग का नाम है पी वेव्स, यानी कि प्राइमरी जो है वेव्स कहते हैं, प्राथमिक तरंगे कहते हैं। प्राथमिक तरंगों की बात की जाए तो सबसे तेज तरंग होती है प्राथमिक तरंगे, पी तरंगे, यानी पी जो रेज होती है, पी वेव्स जो होती है, सबसे तेज तरंग होती है, सबसे तेज चलती है। ठोस, तरल और गैस सभी माध्यम में चल सकती है। ठोस माध्यम हो पृथ्वी के अंदर, चाहे तरल माध्यम हो चाहे गैस हो, सभी माध्यम में पृथ्वी के अंदर से ये तरंगे आपको दिखाई पड़ती हैं ऊपर की ओर आती हुई।
पृथ्वी का केंद्र होता है एक, पृथ्वी जैसे मान लेते हैं पृथ्वी के केंद्र से भूकंप मान लेते हैं यहाँ से निकला तो पृथ्वी का केंद्र हो गया, और जहां पर निकलता है पृथ्वी का अभिकेंद्र हो जाता है। और यहाँ से यहाँ तक आने में जो पृथ्वी की तरंगे होती है वो विभिन्न जगहों से आती है, इस तरीके से निकलती है। तो जो पी वेव्स है वो सभी जगहों पर निकलती है, मतलब कि चाहे बीच में जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं गैस हुआ तो इसमें भी चली जाएंगी, ठोस हुआ तो इसमें भी निकल गई, लेकिन कुछ ऐसी तरंगे होती है जो कि नहीं जा पाती हैं। तो इसी आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगा देते हैं कि जो पृथ्वी में जैसे मान लेते हैं पी तरंग जहां पर मतलब सभी जगहों पर अगर निकले तो यानी कि पृथ्वी पर ठोस तरल कुछ है, कोई मतलब नहीं। लेकिन जैसे सेकेंडरी वेव से मान लेते कहीं पर वो तरल में नहीं जा रही है, तो ऐसे में पता चल जाता है कि भाई कहाँ पर तरल है, कहाँ पर ठोस है, पृथ्वी के अंदर कहाँ पर गैस है, पूरा जानकारी मिल जाती है। आगे पीछे कंपन होता है इसमें, ठीक है। दूसरी होती है यस वेव्स, यानी कि सेकेंडरी तरंगे जिनको कहते हैं, जिसको आप पी बेबल मतलब पी वेव से धीमी होती है, ये बेबल नहीं वेव, पी वेव से धीमी होती है, केवल ठोस माध्यम में गति करती है, तरल में या गैसों में नहीं मतलब ये संचरण करती है। तो यानी कि जहां पर आप देखते हैं ठोस माध्यम होगा वहां पर आपको सेकेंडरी तरंग आपको देखने को मिलेगी, द्वितीयक तरंगे देखने को मिलेगी भूकंप की। लेकिन जहां पर तरल और गैसीय अवस्था आएगी पृथ्वी के अंदर आंतरिक भाग में, वहां पर ये गैसें नहीं दिखेंगी, ठीक है, ये तरंग नहीं दिखेगी। ऐसे में हम पता लगा पाएंगे कि यहाँ पर जहां पर ये गैसें नहीं दिखती हैं, तरंगे नहीं दिखती हैं, वो एक प्रकार से एरिया या तो तरल अवस्था में है या फिर गैसीय अवस्था में है, ठीक है, ठोस अवस्था में नहीं है, ठीक है। और जहां जहां पर दिखती वहां पर क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर ठोस अवस्था में है। पार्श्व कंपन भी इसमें आपको दिखाई पड़ता है। तीसरी होती है जिसको आप कह सकते हैं सरफेस वेव्स, ये पृथ्वी की सतह पर होती हैं, सबसे विनाशकारी होती हैं, पृथ्वी के ऊपर होती हैं। इमारतों और संरचनाओं के लिए मुख्य खतरा जो है इन्हीं तरंगों से होता है, ये बात आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, भूकंप मतलब अगला जो टॉपिक पॉइंट है लिखिए, भूकंप की तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। देखिए भूकंपीय ऊर्जा का स्तर कितना है ये प्रभावित करता है भूकंप की तीव्रता को। भूकंप का केंद्र यानी कहां पर है, हाइपोसेंटर, उसका फोकस बिंदु कहां पर है, उसकी गहराई यानी कितनी डेप्थ से भूकंप निकला है वो भी यहाँ पर दिखा जाता है। संरचना और मिट्टी का प्रकार, यानी जहां पर भूकंप आ रहा है अभिकेंद्र है वहां पर एक प्रकार से मिट्टी किस प्रकार की, काली मिट्टी है, दोमट है, बलुई है, कौन सी मिट्टी है, संरचना कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा वहां पर, इमारत की मजबूती, इमारत कैसे बनाई गई है, भूकंप रोधी है कि नहीं है, वैसे बना दिया गया है। तो ये सब चीजें फैक्टर जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। भारत में प्रमुख भूकंपीय घटनाओं की अगर बात किए तो हुआ 2001 में गुजरात में भुज में गुजरात के भुज में अर्थक्वेक आया था। इसकी तीव्रता 7.7 थी, जो विनाशकारी श्रेणी में आती, बहुत ही विनाशकारी भूकंप आया था भुज में, गुजरात में पड़ता है भुज। 1950 में उत्तर पूर्व भारत में खास करके असम तिब्बत में आया था एक शक्तिशाली भूकंप। 1905 में कुमायूं जो हिमालयी भूकंप था, हिमालय की वजह से आया था, तो उस तरीके से हिमालयी भूकंप कुमायूं में आया था 1905 में। और अभी आप देखते हैं कुछ दिनों पहले अपने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत देखने को मिलता था। भूकंप की रोकथाम और तैयारी कैसे करनी चाहिए, कैसे की जाती है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए भूकंप की तैयारी करने के लिए भूकंप प्रतिरोधी निर्माण करना बहुत जरूरी होता है। भूकंप रोधी आपको मकान, घर वगैरह भूकंप रोधी बनवाना चाहिए। दूसरी बात है आपातकालीन योजना होनी चाहिए, यानी कभी भी ऐसी आपदाएं आए, प्राकृतिक आपदाएं, तो उससे बचने का कोई ना कोई प्लान होना चाहिए। तीसरी बात है भूकंप के दौरान सुरक्षा के उपाय भी कुछ आपको करने चाहिए, जैसे कि खिड़की भारी सामान से दूर रखें, खिड़की भारी सामान से दूर रखें। इसके अलावा मतलब खिड़की से भारी सामान दूर रखें, खिड़की और भारी सामान से दूर रहना चाहिए आपको, ठीक है। दूसरी बात दरवाजे के पास सुरक्षित स्थान पर आपको रहना चाहिए, दरवाजे के पास सुरक्षित स्थान होता है वहां पर आप रह सकते हैं। खुली जगह, दरवाजे के पास सुरक्षित स्थान होना चाहिए। खुली जगह में आपको तुरंत भाग करके जाना चाहिए, भूकंप आए तो खुली जगह पर आप चले जाएं, ठीक है, ताकि जो है वहां पर पेड़ पालो या फिर जो है कोई इमारत ना हो, क्योंकि इमारत ढह सकती है। ये सब चीजें हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भूकंप पृथ्वी की सतह पर प्लेट मूवमेंट, यानी प्लेट के टकराने से, प्लेट के खिसकने से, प्लेट के आपस में टकराने से, प्लेट के एक दूसरे की तरफ खिसकने से हो सकता है। मूवमेंट और ऊर्जा के अचानक मुक्त होने से, कभी कभी ऊर्जा अचानक से मुक्त होती तो उसकी वजह से भी हो सकता है। प्लेट विवर्तन की और भूपरपटी की असंतुलन प्रक्रियाएं भूकंप की मुख्य वजह है। समय रहते भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली, जिसको आप कह सकते हैं कि जैसे कोई प्रणाली ऐसी है जैसे कि GIS सिस्टम है, उससे हम पता लगा पाते हैं कि भूकंप कितना तीव्रता का है, कैसे आ सकता है, तो तमाम सारी चीजें उसके माध्यम से हमको बचना चाहिए। सुरक्षा उपाय अपनाने से जीवन और संपत्ति की हानि कम की जा सकती है। हम आपदाओं को टाल तो नहीं सकते, लेकिन आपदाओं का प्रबंधन यानी आपदाओं को मैनेज जरूर कर सकते हैं, उससे होने वाली जान माल का खतरा हम कम जरूर कर सकते हैं।
परीक्षा तो कुछ तथ्य आपके लिए तैयार किए हमने, जैसे कि आप देखेंगे भूकंप पृथ्वी पर अचानक, भूकंप बराबर क्या होता है, पृथ्वी पर अचानक कंपन होना। मापन रिक्टर पैमाना होता है और मैकेरी, दो पैमानों पर इसका मापन किया जा सकता है। प्रकार टेक्टोनिक, मतलब कि प्लेट टेक्टोनिक प्रकार का एक भूकंप होता है, प्लेटों के टकराने से भूकंप आता है, ज्वालामुखी के फटने से आता है भूकंप, और एक अंतर परत होता है। अंतर परत मतलब कि एक दूसरे परत जो है आपस में खिसकती है या दरार पड़ती है, उसकी वजह से मानव जनित एक मनुष्य के द्वारा खनन, डैम, इन सभी के निर्माण से, भूमिगत विस्फोट से, इन सभी चीजों से होता है। भूकंप की तरंगों में पी वेव्स होती है, एक एस वेव्स और एक सरफेस वेव्स होती है, ठीक है, जो सबसे विनाशकारी होती है। पी वेव्स सभी में, यानी कि चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, चाहे ठोस हो, सभी में जाती है। यस केवल ठोस में जाती है। तो इस तरीके से ये चीजें होती है, सतही तरंगे होती हैं। भूकंप के अगला, अब यहाँ पर आपके लिए कुछ जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैंने तैयार किए हैं, उनको आप देखिएगा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। भूकंप किस प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होता है? तो भूकंप जो होता है बेटा, ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से उत्पन्न होता है, प्लेटों की गति और तनाव से। तो प्लेटों और गति के तनाव से जो है भूकंप अधिकतर उत्पन्न होता है। कुछ जगहों पर ज्वालामुखी विस्फोट से होता है। तो यहाँ पर अगर दोनों साथ में मिले तो यहाँ पर बी ऑप्शन ज्यादा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। या यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि मानव गतिविधियों से भी भूकंप आ सकता है, प्लेट की टेक्टोनिक इससे भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है। यहाँ पर नहीं, बारिश से भूकंप नहीं आता है, इस तरीके से चीजें कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर जो प्रश्न के पूछे जाने का मतलब है वो बी ऑप्शन है, ठीक है। भूकंप मुख्य रूप से प्लेट विवर्तन की और पृथ्वी की सतह पर जमाव तनाव के कारण से उत्पन्न होता है। प्लेटें जब टकराती हैं, अलग होती हैं, खिसकती हैं तो ऊर्जा अचानक से मुक्त होती है और भूकंप आ जाता है। भूकंप का सीधा साधा कारण यही होता है। दूसरा प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने का उपकरण क्या होता है? तो रिक्टर स्केल पर हम भूकंप को मापते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर। मार्केलो स्केल पर मापते हैं, लेकिन हाँ उतना नहीं मापते, ये नेगलेक्ट है, सब कोई नहीं, ठीक है। बैरोमीटर से वायुमंडल का मतलब दबाव मापते हैं शायद, थर्मामीटर से तापमान मापते हैं, ठीक है, और रिक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। रिक्टर स्केल भूकंप में केंद्र से निकलने वाली ऊर्जा को मापता है, या एक 0 से 10 के पैमाने पर ऊर्जा की तीव्रता को बताता है। अगला तीसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यह तरंगे सेकेंडरी वेव्स किस माध्यम में नहीं चलती हैं? तो सेकेंडरी वेव्स जो है तरल और गैस में नहीं चलती हैं। तरल और गैस, बी और सी, तरल और गैस में नहीं चलती हैं। बाकी चलती किस में है? ठोस में चलती हैं, ठीक है, ठोस में चलती हैं। इसका ये ऑप्शन देखें, किस माध्यम में नहीं चलती हैं, तो यहाँ पर लगा दीजिएगा कि गैस, मतलब किस में क्या नहीं, किस में नहीं चलती है, तरल और गैस इन दोनों में नहीं चलती है, ठीक है। यहाँ पर आपका तरल और गैस यहाँ पर डी में होना चाहिए, तरल और गैस यहाँ पर करेक्ट आंसर ये तरल लगा दीजिएगा, ठीक है। बी और सी में नहीं चलती, केवल ठोस में चलती है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा पटांग पूछ लिया गया, परेशान ना उसके। चौथा नंबर प्रश्न आ चुका, भारत का कौन सा क्षेत्र अत्यधिक भूकंपीय सक्रिय क्षेत्र है? उत्तराखंड और हिमालय पर्वत का जो एरिया है वहां पर भूकंप ज्यादा आते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, पांचवा नंबर प्रश्न है, सबसे विनाशकारी भूकंपीय तरंगे कौन सी होती हैं? तो सबसे भूकंपीय होती है सरफेस वेव्स, जो पृथ्वी के ऊपर एकदम सरफेस पर आती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे छठा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, भूकंप का केंद्र यानी फोकस क्या होता है? तो पृथ्वी की सतह पर स्थान जो होता है वो होता है, बिल्कुल नहीं, पृथ्वी के अंदर वह स्थान जहां ऊर्जा मुक्त होती है उसी को एक प्रकार से हम भूकंप का केंद्र कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। और जहां पर ऊपर आता है उसको पृथ्वी की सतह का जहां पर ऊपर निकलता है भूकंप या फिर आता है उसको हम अभिकेंद्र कह सकते हैं, उसके ऊपर का ठीक बिंदु। अगला प्रश्न है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट पर प्लेटें किस प्रकार गति करती हैं? तो प्लेटें जो होती है एक दूसरे से टकराती हैं या अलग होती हैं, समानांतर खिसकती हैं, तो समानांतर खिसकती हैं। करेक्ट आंसर आपका, जैसे कि सैन एंड्रियास फॉल्ट हो गया, कैलिफोर्निया वाली फॉल्ट हो गया। आठवां प्रश्न, इंट्राप्लेट अर्थक्वेक किस कारण उत्पन्न होते हैं? तो ये होते प्लेटों के अंदर तनाव या दरारों की वजह से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, मानव जनित भूकंप के उदाहरण है। मानव जनित भूकंप कैसे होते हैं? जैसे खनन और डैम निर्माण की वजह से होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न आइसोस्टेटिक रिबाउंड क्या होता है? आइसोस्टेटिक रिबाउंड की अगर बात की जाए तो ये हिमनद पिघलने पर भूमि का ऊपर उठने को इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो जब भारी हिमनद का भार घटता है हटता है तो भूमि ऊपर उठती है, यह आइसोस्टेसिस की प्रक्रिया का उदाहरण है। इस तरीके से आपने इन चीजों को समझा है, ठीक है, ये क्लियर हुआ आपका। अगला जो आपका चैप्टर होगा इकाई नंबर 2 का चौथा चैप्टर, उसमें हम चर्चा करेंगे ज्वालामुखी के बारे में, और ज्वालामुखी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लाता रहता हूं। बहुत ही बारीकी के साथ मैंने आपको पढ़ाया, समझाया। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को शेयर करें और लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शुक्ला स्टडी पॉइंट बीए के लेकर और को करिकुलर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर भी हमको आप फॉलो कर सकते हैं। शुक्ला स्टडी पॉइंट नाम से आईडी है, शुक्ला स्टडी पॉइंट।